नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मेरा अनुभव शेयर करता हूं सदा मैं आपको। मैं वही कहता हूं जिससे मुझे सुकून मिला। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। ये जिंदगी आपकी है साथियों, तो जिंदगी में खुश रहने का स्विच आपके पास होना चाहिए। खुशी का स्विच दूसरों के हाथ में मत दीजिए, अपने पास रखिए। और ध्यान रखिए, खुश रहिए ना भाई, क्योंकि दुखी रहकर भी कौन से दुख कम हो जाते हैं बताइए ना। नमन आ रहा है मित्रों, साथियों। ग्रह काउंसिल के सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को अपनी उच्च राशि कर्क में संचरण करेंगे, रात्रि 9:46 पर। मित्रों, साथियों, देवगुरु बृहस्पति 9 के 9 ग्रहों में सबसे अति शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और कर्क राशि में आना सोने में सुहागा है। 11 नवंबर को बृहस्पति देव कर्क राशि में वक्री होंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ता है, पावर आती है, और देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है, अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं तो शुभता में और बढ़ोतरी हुई, और ऊपर से जब वो वक्री होंगे तो उनका चेष्टा बल बढ़ेगा, यानी बृहस्पति देव और शुभ अवस्था में संचरण करेंगे। 5 दिसंबर 2025 को बृहस्पति देव वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये 2 महीना बृहस्पति देव अतिशुभ और अनुकूल फल प्रदान करेंगे 12 के 12 राशियों के लिए। यहां मैं मैदनी की चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो जब बड़ा हो जाता है और जब मैदनी की बात आती तो राष्ट्र की बात आती, तो बहुत से लोग फिर वो कमेंट करते हैं कि साहब आप राजनीति की बात करें, लेकिन राष्ट्र को समझना चाहिए और राष्ट्र की गणनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। ग्रह योगायोग 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करूंगा। मैदनी का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और जब 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वर्ष के अंत तक ये फिर मिथुन राशि में रहेंगे। मित्रों, साथियों, मेरा शोध, मेरा अध्ययन, मेरी साधना मैं आपके सामने रखता हूं। न मुझे तर्क करना आता है, न मैं विवाद करता हूं, न मैं दावे करता हूं। ये मेरे विचार है, मानो न मानो आपकी मर्जी। मैंने हमेशा पाया है कि बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव किसी भी रूप में कनेक्शन हो जाए तो कई बार जीवन में बाहर और खुशियां लेकर आता, ऐसा मैंने देखा है। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक बृहस्पति देव, राहु देव और शनि देव का कहीं न कहीं कनेक्शन है। बृहस्पति देव और राहु देव षडाष्टक संबंध, शनि देव और राहु देव द्विद्वादश संबंध, सूर्य देव, मंगल देव, बुध देव, शनि देव का और शुक्र देव का, बुध देव का षडाष्टक संबंध है। जब जब बृहस्पति देव और शनि देव का मिलन होता तो मैंने सदा आप लोगों से कहा कि मणिकांचन योग बनता है, और फिर राहु देव का योग भी बन रहा है, तो ये बहुत बड़ी योग्यता और बहुत बड़ी विजडम का निर्माण करता है। यदि ये योग आपकी जन्म कुंडली में केंद्र में बन जाए और बृहस्पति देव केंद्र और त्रिकोण के मालिक हो जाए, त्रिकोण में इसकी पोजीशन आ जाए, बहुत योगकारी पोजीशन बन जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बड़े बड़े शब्दों से भयभीत नहीं होना, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुदेव और बृहस्पति देव का जो संबंध बन रहा है, षडाष्टक संबंध बन रहा है, इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं। कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। देवगुरु बृहस्पति है, धर्म के कारक है, और 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह है। क्या उनका प्रभाव राहुदेव पर नहीं पड़ेगा? राहुदेव शांति ही बृहस्पति देव से होते हैं। राहुदेव की प्रतिकूल परिस्थितियां बृहस्पति देव यहां कम करेंगे। पुनः याद दिला रहा हूं कि शनिदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम संबंध है, और ये मेरी जीवन की यात्रा, ज्योतिष की यात्रा का अद्भुत संबंध है। जब जब बृहस्पति देव किसी भी रूप में शनिदेव से संबंध स्थापित करते हैं तो मैं सदा ये कहता हूं कि गंगा जल की बारिश हो रही है, मणिकांचन योग हो रहा है। अब देखना यह है कि बृहस्पति देव हम सबको क्या प्रदान करेंगे, और ये बहुत गहरी समझ रखनी होगी। अब बृहस्पति देव कहां बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं आपके, और किन ग्रहों से दृष्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप ये जानना चाहते हैं कि ये 2 महीना जो अतिचारी गति से बृहस्पति देव कर्क राशि में आए, आप पर क्या प्रभाव डालेंगे, तो ये इसके लिए आपकी निजी हॉरोस्कोप का होना जरूरी है, आपका निजी जन्मांक का होना बहुत जरूरी, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका डीएनए होता है। आप ये जानना चाहते हैं
कि बृहस्पति देव आप पर क्या प्रभाव डाले और उसका क्या प्रभाव रहेगा 2 महीनों तक, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क कर अवश्य आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मित्रों साथियों, देवगुरु बृहस्पति के पास में स्पेशल पावर है, एक बैलेंसिंग है उनकी दृष्टि। जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां अमृत की बरसात होती है। अब एक बात और ध्यान रखना मित्रों साथियों, बृहस्पति देव के साथ राहु देव और शनिदेव की आपकी जन्म कुंडली में अभी संतुलित होंगे और राहु देव शनिदेव को अपना गुरु मानते हैं। और इस समय बृहस्पति देव स्वयं अपने ही नक्षत्र में यानी पुनर्वसु नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। बहुत ही सुप्रभाव देखने को मिलेगा। ये जो देवादिदेव शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का नवम पंचम संबंध है, ये 12 के 12 राशियों को कुछ न कुछ लाभ जरूर देगा। और मैं तो सदा एक बात कहता हूं कि बृहस्पति देव और शनिदेव का नवम पंचम संबंध पोबारा 25 है। शनिदेव बृहस्पति देव की राशि मीन में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव बृहस्पति देव की राशि मीन में संचरण कर रहे हैं और मीन राशि के अधिपति बृहस्पति देव कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। यह नवम पंचम युग अपने आप में बड़ा अद्भुत है। इस समय शनिदेव की दृष्टि भी बड़ी परिपक्व और परिशुद्ध हो जाएगी। बृहस्पति देव देने को तैयार बैठे हैं और शनिदेव उनके साथ है नवम पंचम। तो ये जो मणिकांचन योग है, इस समय बृहस्पति देव बरसेंगे साथियों। बृहस्पति देव होंगे दातार, भरेंगे आपकी झोली, मिटेंगे आपके कष्ट, घर में आएगी सुख शांति, क्योंकि बृहस्पति देव विद्या, धन, ज्ञान, संतान, परिवार, स्वाग का कारक है। सहधर्म में व्यवसाय संबंधी कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नवग्रह मंडल में गोचर के अंदर शनिदेव और बृहस्पति दोनों की विशेष भूमिका है। ये दोनों ही ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो पूरे विश्व में अमन, चैन और शांति रहती है। एक महत्वपूर्ण बात और, इन दोनों ग्रहों के पास 3 पूर्ण दृष्टियां है। बृहस्पति देव पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि और शनिदेव को तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि है। मानव जीवन पर बृहस्पति देव का अपना एक प्रभाव है साथियों। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मिल नहीं सकती। यदि हम लोगों की जन्मकुंडली में बृहस्पति अनुकूल है, हमारे जीवन की गाड़ी सुगमता से अपने अक्षत आगे बढ़ जाएगी, जीवन में अनुकूलता आएगी, जीवन की उत्तरी पटरी पुनः पटरी पर आने लगेगी। 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर तक कैरियर, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज, राजनीतिक, सेवा मतलब पुनः अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गति नजर आएगी क्योंकि बहुत अद्भुत राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और राहुदेव इस समय अपने ही राशि में संचरण कर रहे हैं, कुंभ राशि में। और कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि, लेकिन राहु अनऑर्थोडॉक्स है, राहु अनकन्वेंशन है, राहु एम्प्लीफाइड है। यह कॉम्बिनेशन क्रांतिकारी विचारों का संकेत भी दे रही है। विश्व में नई व्यवस्थाओं का संकेत नजर आ रहा है। एक नया रूप धर्म को लेकर सामने आएगा, ऐसा मेरा अनुभव, ऐसी मेरी सोच में दावे नहीं करता। कहीं न कहीं पुरानी बेड़ियां टूटेगी, पुरानी व्यवस्थाएं टूटेंगी पूरे विश्व में, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। मैंने कहा नहीं, मेदिनी पे मैं अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन बृहस्पति देव 2 महीने के लिए अतिचारी गति से कर्क राशि में आ रहे हैं, तो 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, राशिफल आपके सामने है। और ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी। राशिफल सबके लिए है। हाँ, ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर बृहस्पति देव का क्या प्रभाव रहेगा, तो मित्रों साथियों, मैं ऑनलाइन बात करता हूं। इन नंबरों पर संपर्क करके निसंकोच आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भचक्र की 11वीं राशि यानी कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का कर्क राशि में संचरण क्या राशिफल का संकेत दे रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव 11वें और दूसरे भाव के स्वामी होकर 6ठे भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। और 6ठे भाव में विराजमान बृहस्पति पंचम पूर्ण 10वें भाव में विराजमान मंगल देव की राशि वृश्चिक को देख रहे हैं। 7वें भाव से 12वें भाव में विराजमान मकर राशि को देख रहे हैं और 9वें दृष्टि से दूसरे भाव में विराजमान स्वराशि मीन को देख रहे हैं। 6ठे भाव में उच्च के बृहस्पति देव का संचरण और 11 नवंबर को बृहस्पति देव का वक्री होना क्या संकेत दे रहा है। 6ठा घर रोग है, ऋण है और रिपु है, कंपटीशन का घर है। जो मेरा अनुभव ये कह रहा है कि इस समय आपका मन सेवा में लगेगा, सामाजिक सेवा में अग्रसर होंगे, जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े नजर आएंगे। दूसरा, नौकरियों को लेकर जो टेंशन थे उससे पीछा छूटेगा, आपको नौकरी अवश्य मिलेगी या नौकरी में सफलता अवश्य मिलेगी, कंपटीशन में सफलता मिलेगी। विरोधी भी मित्रवत व्यवहार करेंगे। यदि कारोबार में व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, यह समय उत्तम है। कैरियर में जंप के लिए बहुत अच्छा समय है। बस धुन अपनी धुन, पराई धुन में पाप न पुन। अपनी मस्ती में रहिए, आगे बढ़िए, सफलता आपके साथ है। ऐसा उच्च के बृहस्पति देव का संकेत आपके लिए है। नमन।
लेकिन जब संपूर्ण ग्रह योगा दृष्टि संबंध युति संबंध के हिसाब की बात करूं, तब 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए क्या संकेत मिल रहा है, इस विषय पर मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव छठे भाव में विराजमान होकर पंचम, दशम भाव को देख रहे हैं। कारोबार और कैरियर के दृष्टिकोण से इस समय संपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति का रहेगा। नए कारोबारी संबंध बनेंगे और ग्रह योगायोग इस बात संकेत दे कि कारोबार में विस्तार में अनुकूलता रहेगी। आपकी सूझबूझ, आपके काम करने का तरीका आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलने में सहायक सिद्ध होगा। व्यवसाय में नए आयाम स्थापित होंगे। कारोबार के क्षेत्र में एक से अधिक लाभदायक साधन उपलब्ध रहेंगे। धैर्य, संयम, ज्ञान, सहजता, संतुलन देखने को मिलेगा और देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। देश विदेश से लाभकारी यात्राओं का योग बनेगा। यदि आप प्राइवेट नौकरी में है तो बॉस से बनाकर रखें बस। कार्य स्थल बैक बैटिंग से बचे। राजनीतिक जोड़ तोड़ में नहीं रहेंगे तो सफलता आपका कदम चूमेगी। आप सरकारी नौकरी में है, समय अनुकूल है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आर्थिक परिस्थिति से जुड़े हुए मसले सहजता से संपन्न होंगे। परेशान से मुक्ति मिलेगी, साथ साथ शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। परंतु गणना इस बात का संकेत कि आपको अपने आसपास के वातावरण पर चौकस रहना होगा। किसी पर भी अंधा विश्वास और भरोसा करना मुसीबत में डाल सकता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं रहेगी। कोई न कोई लीगल प्रॉब्लम साथ बैठकर करवा सकता है, ऐसा मुझे लगता है, या पैसे फंसवा सकता है, पैसे फंस सकता है। कर्जों से मुक्ति मिलेगी, लेकिन कर्जा बैंक से लेंगे तो अच्छा रहेगा। धन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, पैसों की चाप बढ़ेगी। आपको येन केन प्रकार पैसा चाहिए। ऐसी अवस्था में नीति नियम सिद्धांतों का उल्लंघन ना करें और सोच समझकर पैसों का इन्वेस्ट भी करें। यदि आपने सोच समझकर पैसों का इन्वेस्ट नहीं किया, पैसा आपका लौट कर नहीं आएगा। वाद विवाद और तर्क वितर्क से दूर रहना चाहिए। यदि आप डॉक्टर है, लॉयर है, वकील है, आर्थिक पक्ष से अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी स्थिति नजर आ रही। मैं फिर याद दिलाने, यदि आप प्राइवेट नौकरी में हैं तो ऑफिशियल पॉलिटिक्स से दूर रहना बहुत जरूरी। लेकिन मेरा अनुभव यह भी है कि छठे घर में बैठे बृहस्पति दशम घर को देख रहे तो आपका कद बढ़ेगा, आपका स्टेटस बढ़ेगा, लेकिन स्थानांतरण की संभावना भी नजर आ रही है। ये मोटा मोटा मुझे दिख रहा है आपके लिए। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बृहस्पति अपनी पूर्ण नवम दृष्टि दूसरे भाव को देख रहे हैं। कारोबार और परिवार के बीच में संतुलन अच्छा रहेगा। बृहस्पति की अनुकूल कृपा से पारिवारिक जीवन की खुशियों से भरा रहेगा। घर में मंगल कार्य, शादी विवाह के योग बनेंगे। अनावश्यक भागदौड़, तनाव और अशांति से राहत मिलेगी, लेकिन रिश्तेदारों से संबंध बिगड़ने की प्रबल संभावना है, लापरवाही मत करिएगा। संतान पक्ष पर सतर्क रहने की जरूरत है। संतान पक्ष पर पैसा खर्च हो सकता है और दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। जीवन साथी का पूरा सुख प्राप्त होगा। छोटी छोटी बातों को तुल न दें। निजी संबंधों में लापरवाही मुसीबत का कारण बनेगी, लेकिन आपके निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं, ऐसा नजर आ रहा है। जो लोग निजी संबंधों में रह रहे हैं या निजी संबंधों में विवाह होने की आशा रख रहे हैं, उन्हें संबंधों में पवित्रता और परिशुद्धता रखना बहुत जरूरी, अन्यथा कलह भी हो सकता है। परिशुद्धता चाहिए। आप युवा हैं, विद्यार्थी है, विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में मेहनत का पूर्ण अच्छा फल प्राप्त होगा। परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, चाहे वो कैरियर हो चाहे एजुकेशन संबंधी। यदि युवा कारोबार करें, नौकरी करें तो मेहनत का पूरा फल मिलेगा और नौकरी में प्रमोशन या इंक्रीमेंट की संभावना भी। कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से जन्मभूमि से आप दूर भी जा सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं। यहाँ थोड़ा से खर्चे भी नजर आ रहे हैं। ईश्वर चिंतन और निज चेतना की ओर लगाव बढ़ेगा। आप युवा चाहे विद्यार्थी, व्यर्थ के वाद विवाद, तर्क वितर्क, लड़ाई झगड़े से 2 महीना दूर रहना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों छठा भाव रोग का, जहां बृहस्पति बैठे वहां वृद्धि करते हैं। स्वास्थ्य को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। सर्वाइकल है, हाई बीपी है, पेट है, आंतों संबंधी कोई बीमारी है या किसी भी तरह की पुरानी बीमारी है तो समय पर चेक कराए। चिकित्सा में लापरवाही नुकसान दे सकती है। कर्क राशि की बृहस्पति देव यात्राओं का संकेत दे रहे हैं। यात्राएं है, लेकिन यात्रा में सावधानी का संकेत दे रहा है। लापरवाही मोटा नुकसान यात्रा में दे सकती है। कुछ विशेष बातें, किसी भी काम में जल्दबाजी नुकसान देगी। अपने आसपास के लोगों पर अनावश्यक क्रोध ना करें, नुकसान होगा। वाहन को सावधानी से चलाएं। लंबी दूरी की यात्रा स्वयं वाहन चलाकर ना करें। व्यर्थ के राजनीतिक जोड़ तोड़ में ना पड़े। सुनने पर ज्यादा जोर दे और बोलने पर अंकुश लगाएं। यह था बृहस्पति देव का कर्क राशि में संचरण और कुंभ राशि पर प्रभाव। क्या उपाय करें? प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाए और शनिदेव की सिर चरणों में तेल अर्पित। शनिदेव का तेलाभिषेक अद्भुत रहेगा। और आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्ट मिटेंगे। प्रत्येक शनिवार को
प्रदोष काल में 60 साल से अधिक उम्र के वयोवृद्ध गरीब निधन व्यक्ति को सरसों का तेल श्रद्धानुसार दान में देना अति उत्तम रहेगा। अपने घर में सुबह शाम गूगल का धूप करें। लगातार 2 महीने प्रत्येक रविवार को शाम प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाना अति उत्तम रहेगा। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। और ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीच मंत्र का जाप करना भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति देव का ही प्रभाव लंबा रहेगा। तो 3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 4 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और 12 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करना अति उत्तम रहेगा। और यदि पारिवारिक परेशानी है तो साथ में गौरी शंकर 1 दाना डाल देना, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। नमन। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, बृहस्पति देव का कर्क राशि में संचरण और कुंभ राशि पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आकलन था। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना न बना रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए,
और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।